नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजनीति का आज वो चेहरा आपको दिखाऊंगा उत्तर प्रदेश के राजनीति में, जिसे देख करके आप भी सोचेंगे कि वाकई में देश की राजनीति बहुजन समाज के विरोध में क्या इस निचले पायदान पर पहुंच चुकी है, जिसके बारे में सोच करके आपको भी शायद इन विरोधी चेहरों के मानसिक स्थिति पर हंसी आएगी। यानी कि सिक्के का जो दो पहलू होता है, एक चिट और एक पट। तो जो दोहरे चरित्र के व्यक्ति होते हैं, कहते हैं कि चिट भी हमारी और पट भी हमारा। तो चलिए, बसपा से जुड़ी जो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जिसको लेकर के विरोधियों के मन में लड्डू फूटे हैं, यानी ख्याली पुलाव मन में पकाते उन चेहरों की सच्चाई आपको दिखाते हैं। यानी कि मुंगेरी लाल के हसीन सपनों की सच्चाई आपके सामने रखते हैं। चलिए, खबरों को विस्तार से शुरू करते हैं। लखनऊ के अंदर बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती ने बड़ी बैठक बुलाई। इस बैठक के अंदर बड़ा फैसला किया गया। आकाश आनंद जो नेशनल कोऑर्डिनेटर थे और बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा के उत्तराधिकारी भी आप कह सकते हैं, उनको घोषित किया गया था, उनको उनके पद से हटा दिया गया। यानी कि नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद जो है इस समय आकाश आनंद से ले लिया गया है वापस। नए नेशनल कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति की गई, जिसमें राज्यसभा के सांसद रामजी गौतम के कंधों पर इस जिम्मेदारी दी गई, आकाश आनंद के कंधों से लेकर के रामजी गौतम को। हालांकि रामजी गौतम वरिष्ठ लीडर है, मौजूदा राज्यसभा के सांसद है बसपा के, लगातार बिहार हो दिल्ली हो अलग अलग राज्यों में कड़ी मेहनत करते हैं। अब देखिएगा, मैंने कहा ना कि सिक्के के जो दो पहलू हैं, चिट और पट, दोनों ही चाहिए इन विरोधियों को। जब यही आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया था बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती ने, आज से साल भर पहले जो घोषणा हुई थी, तो उसके बाद उत्तर प्रदेश से देश भर की राजनीति में भूचाल सा आ गया। यानी कि विरोधियों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उत्तर प्रदेश के लल्ला हो, अखिलेश यादव, कांग्रेस हो, उदित राज हो, या फिर तमाम बड़े चेहरे जो बसपा विरोध में दिन रात सपनों में खोए रहते हैं, उनके चेहरे पर मंद मंद मुस्कान आ गई। कटाक्षों की बौछार हो गई। बहन मावती को घेरने की तैयारी कर दी गई राजनीति के अंदर, और कहा गया, ये देखो, बहन मावती तो मिशन भूल चुकी हैं, परिवारवाद में लिप्त हो चुकी हैं, भतीजे के कंधों पर नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया, भतीजों को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। यानी कि विरोधियों के खेमे में जितने भी तर्कस में उनके तीर थे, सबके सब तीर जो है बहन मावती के ऊपर छोड़ दिए गए, उनको बदनाम करने के लिए, मिशन को बदनाम करने के लिए, बसपा को बदनाम करने के लिए। अब मौजूदा दौर में बहन मावती ने आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा करके रामजी गौतम को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया। तो वही विरोधी चेहरे जो कल तक बहन मावती के ऊपर परिवारवाद की राजनीति, आकाश आनंद के नेशनल कोऑर्डिनेटर बनने का विरोध कर रहे थे, आज वही दोहरे चरित्र वाले, यानी चिट भी उनको चाहिए और सिक्के का पट भी उन्हीं का होना चाहिए, आज विरोध में उतर आए हैं। आकाश आनंद के लिए इनके दिल में मोहब्बत जग गई है और बहन मावती के खिलाफ फिर से अपने तीर निकाल करके कमान खड़े हो गए हैं और कह क्या रहे हैं कि बहन मावती ने तो आकाश आनंद के साथ बहुत गलत किया, ऐसा नहीं होना चाहिए, बसपा टूट चुकी है, अंदरूनी कलह चल रहा है। आकाश आनंद के पहले ससुर को बसपा से बाहर किया गया, उसके बाद अब आकाश आनंद से पद छीन करके बसपा के अंदर अंदरूनी कलह चल रही है, बसपा अब टूटेगी, बसपा दो खंड में हो जाएगी कुछ। यानी कि जो इस तरीके की मानसिकता को देखिएगा, ये वो चेहरे हैं समाज के अंदर, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के तमाम समर्थक, राहुल गांधी के तमाम समर्थक, जो इस तरीके का अफवाह जो है पूरे माहौल बनाते हैं बसपा के खिलाफ। यानी कि जब कुछ बेहतर करोगे तब भी सवालों के घेरे में खड़े कर देंगे बहन मावती को, कुछ अच्छा करोगे, बदलाव लाओगे, तब भी आपको कटघरे में खड़ा करके सवाल तो आपसे पूछेंगे ही। यानी कि विरोधी जो चेहरे हैं बसपा के, मिशन के लिए कदम कभी जीवन में ना चला हो, लेकिन जब सवालों की बौछार करनी होगी, कटघरे में खड़ा करना होगा, तो इनकी मानो की तमन्ना ही पूरी हो जाती है, सवालों की बौछार कर देते हैं बहन मावती पर। बहरहाल, इतना बड़ा जो फैसला लिया गया, नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से आकाश आनंद जैसे तेज तरह चेहरों को हटा करके रामजी गौतम के कंधों पर जिम्मेदारी दी गई, तो बहन मावती ने, यकीन मानिएगा, जिसने संपूर्ण जीवन दे दिया बसपा को, इस देश के बहुजन समाज को, कहना नहीं चाहिए लेकिन जिसकी हैसियत नहीं हो पाती थी कि कुर्सी में बराबरी पर बैठे, आपको उस लायक बनाया कि जमीन से उठा करके बराबरी पर बैठने का अधिकार दिलाया। मूछों पर ताव बाद में देना, पहले बूथ पर पहुंच करके वोट देने का अधिकार दिला दिया। तो वरना घरों में बैठते तो वोट पड़ जाता था, जगजाहिर इतिहास है। पढ़ो और जानो अपने बुजुर्गों से कि बसपा ने क्या किया, बहन मावती ने क्या किया, जिसने संपूर्ण जीवन दे दिया।
अगर उसने इतना बड़ा फैसला लिया है, आकाश आनंद के कंधों से जिम्मेदारी लेकर के रामजी गौतम को दी गई है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं एक बड़ा मेथड होगा, उसके पीछे कहीं ना कहीं एक बड़ा निर्णय छुपा होगा, जो बहन मौती ने सोच समझ करके इतना बड़ा फैसला लिया। वरना ये वही राज्य है, ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पर पार्टी के ऊपर कब्जा करने के लिए समाजवादी पार्टी के लल्ला उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव ने भरे मंचों से अपने बाप यानी अपने पिताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह के हाथों से माइक छीना और पार्टी पर कब्जा कर लिया। यानी कि एक पार्टी के ऊपर कब्जा करने के लिए औरंगजेब की जो नीति थी, अपने ही पिता को मानो के अत्याचार कर दिया। इतनी बेचैनी थी समाजवादी पार्टी पर कब्जा करने की कि भरे मंच पर परिवार का लड़ाई हुआ। चाचा शिवपाल यादव जिसने खून पसीना दिया, पार्टी को दरकिनार कर दिया गया। तो इस देश ने वो भी देखा, बहुजन समाज ने भी देखा, सबने देखा कि एक राजनीतिक सत्ता को पाने के लिए, एक पार्टी के ऊपर कब्जा करने के लिए अपने ही बाप को मंचों से धक्के मार दिए गए और तमाम तरीके का अपमानित किया गया। और आज वही लोग सवाल उठा रहे हैं कि बहन मौती ने आकाश आनंद को बाहर कर दिया। तो इस अंतर को समझिएगा, यही सबसे बड़ा अंतर है अंबेडकरवाद और समाजवाद के बीच में। ये अंबेडकरवाद की विचारधारा है कि बहन मौती ने इतना बड़ा फैसला लिया, नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया, चू तक नहीं निकली। यानी कि आकाश आनंद ने एक बार भी ये सवाल नहीं पूछा कि आपने हटाया क्यों। उन्होंने सर झुका करके इस फैसले को स्वीकार किया और उनके समर्थकों ने स्वीकार किया। ये समाजवाद नहीं है। और समाजवाद वो होता है जहां पर मंचों पर भरे, जिस पिता ने पूरी पार्टी को खड़ा किया, संघर्ष करके अपना पूरा जीवन दे करके, उस मुलायम सिंह यादव से पार्टी छीन ली जाती है, अखिलेश यादव को भरे मंचों पर बेइज्जत करके। तो ये सबसे बड़ा अंतर है अंबेडकरवाद और समाजवाद की, जो विचारधारा को कहते थे कि एक हो जानी चाहिए। प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जैसे चेहरों को देखना चाहिए कि कभी भी अंबेडकरवाद और समाजवाद एक नहीं हो सकता, क्योंकि अंबेडकरवाद की विचारधारा सर्वोपरि होती है। उसके लिए सत्ता और सत्ता का सिंहासन मायने नहीं रखता। बसपा और बसपा की राजनीति के लिए परिवार मायने नहीं रखता। जो लोग परिवारवाद की राजनीति का आरोप लगा रहे थे बहन मौती पर, कहते हैं कि एक तीर से दो निशाने किए बहन मौती ने। ये फैसला इतना बड़ा लेकर के उन्होंने एक चीज साबित कर दी इस देश की राजनीति में कि परिवारवाद बसपा के लिए सर्वोपरि नहीं है। बहन मौती ने कहा, जब तक जीवित हूं आखिरी सांस तक बसपा और मिशन मूवमेंट के लिए काम करूंगी। मेरे लिए परिवार, घर, नाते और रिश्तेदार मायने नहीं रखते। इन सब चीजों को मैंने कई साल पहले पीछे छोड़ दिया। यानी कि जब अपने जीवन का एक बड़ा फैसला लिया कि समाज के लिए लड़ूंगी, समाज के लिए सब कुछ करूंगी, जीवन भर अविवाहित रहूंगी, तो उस समय ही उन्होंने पूरे परिवार को और रिश्तों को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया था। तो उनके लिए रिश्ते मायने नहीं रखते, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ मिशन और मिशन मूवमेंट मायने रखता है। अब बहुजन समाज को समझना होगा कि जिस शख्सियत ने आपको इतना सब कुछ दिया, सब कुछ कुर्बान कर दिया अपना, आप उनके साथ खड़े होने की बजाय उनका विरोध करते हैं। विरोध मत करिए। विरोध करने का काम इन विपक्षियों को छोड़ दीजिए, जिनको चिट और पट दोनों इनके ही पाले में चाहिए। अच्छा बुरा हमेशा सिर्फ और सिर्फ बुराई करना ही बसपा का इनका काम है। बहरहाल रामजी गौतम के कंधों पर जिम्मेदारी है। बिहार में इस समय विधानसभा चुनाव कुछ महीने बाद होने वाले हैं। रामजी गौतम लगातार बिहार के अंदर कैडर कर रहे हैं, लगातार बैठकें हो रही है बहुजन समाज पार्टी की। अभी कुछ दिनों पहले एक बड़ा कार्यक्रम भी बिहार में आयोजित किया गया। तो यकीन मानिए कि इस बार बिहार के चुनाव में भी बड़े ही मजबूती के साथ बसपा चुनावी मैदान में उतर चुकी है। नेशनल कोऑर्डिनेटर की जो जिम्मेदारियां दी गई इस समय रामजी गौतम को, यानी कि बहुत जल्द आकाश आनंद हमारे बीच में एक नए कलेवर के साथ, यानी एक नई जिम्मेदारी के साथ बसपा में आएंगे और लोगों के बीच में लगातार जिस तरीके से संघर्ष कर रहे थे, आगे भी करते हुए दिखेंगे। लेकिन मौजूदा दौर की जो बड़ी खबर थी, आकाश आनंद को लेकर के नेशनल कोऑर्डिनेटर के जो पद से हटाया गया, उसके बाद से विपक्ष के निशाने पर बहन मायावती खुल करके आ चुकी हैं और हर जगह सिर्फ और सिर्फ एक ही चर्चा हो रही है कि बसपा के अंदर अंदरूनी कलह शुरू हो चुका है, बसपा टूटने वाली है और बसपा के अंदर सब कुछ सही नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जो दर्शक है, तमाम बहुजन समाज के जो तमाम लोग हैं, बसपा के अंदर सब कुछ बेहतर है, ऑल इज वेल है, कुछ भी कमी नहीं है बसपा के अंदर। बहन मायावती के जो बड़ा फैसला है, इस समाज की बेहतरी के लिए फैसला लिया गया, इस फैसले के समर्थन में रहिए। सवाल उठाने का काम
विरोधियों के कंधे पर छोड़ दीजिए, क्योंकि उनके जिम्मे सिर्फ और सिर्फ मिशन मूवमेंट को किसी भी हाल में देश के अंदर बहुजन राजनीति को शून्य पर ले जाना ही एकमात्र लक्ष्य बचा इस समय विपक्ष का। लड़ाई अब लंबी है। भानुमति जैसे चेहरों के हाथों को मजबूत करिए, क्योंकि अब जो लड़ाई है वो मिशन को बचाने की, बहुजन समाज की राजनीति को शून्य पर जाने से बचाने की भानुमति इस समय लड़ रही है। कंधों को मजबूत करिए। ऐसे तमाम बड़े फैसले से राजनीतिक भूचाल आते और जाते रहेंगे, लेकिन भानुमति जैसे जो चेहरे हैं उनका फैसला सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज के हित के लिए ही लिया जाता है। इस खबर को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करिएगा, ताकि जिनको लगता था कि आकाश आनंद से जिम्मेदारी छीन करके भानुमति ने गुनाह कर दिया, उनको ये खबर देख करके पूरी सच्चाई सामने आए। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। चैनल का कारवा आगे बढ़ेगा तो ऐसी तमाम बड़ी खबरें बीच से जुड़ी आपके बीच में लेकर मौजूद रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।